So starting on with the hernias, firstly inguinal hernia we have to concise it in very crisp format. So किसी भी लॉन्ग केस के अंदर वी हैव टू स्टार्ट विद द हिस्ट्री टेकिंग, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, एंड उसमें फर्स्टली हमने पर्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट देखने हैं, तो हम पर्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट में से केस में कवर करूंगी, फिर हम कंसाइज करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट के अंदर नेम इंपॉर्टेंट है लेना, एज, सेक्स, रेजिडेंट कहाँ का है, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एज की इंपॉर्टेंस है कि डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया जो हम देखते हैं दैट इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, तो इट वुड बी सीन इन केस ऑफ एल्डरली, एंड जो बाकी सारे हैं जनरली यंगर एज की पॉपुलेशन में दिखेगा। देन सेक्स की इंपॉर्टेंस ये है कि जो एल्डरली फीमेल्स होती है उनके अंदर जो फेमोरल हर्निया होता है विच इज अकरिंग फ्रॉम द फेमोरल कैनाल। फेमोरल कैनाल कहाँ होती है? जो मीडियल मोस्ट कंपार्टमेंट होता है फेमोरल ट्रायंगल के अंदर, उसके अंदर से कोई हर्निया आ रहा है तो एल्डरली फीमेल्स में ज्यादा होगा। देन इसके अंदर रिलीजन हमने मेंशन नहीं करना, रिलीजन की सर्जरी के केस में ओनली वन पर्टिकुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, क्योंकि जो पिनाइल कार्सिनोमा है उसके अंदर मेल मुस्लिम्स के अंदर जनरली सर्कमसिजन इज डन, सो बिकॉज सर्कमसिजन इज डन ज़्यादा हाइजीनिक वगैरह होता है, ठीक है। जबकि अगर इफ देर इज सर्कमसिजन इज नॉट डन एंड देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ दैट फ्लूइड इन द एरिया, सल्कल एरिया ऑफ द ग्लांस जो है, तो उस दैट कैन एक्ट एज अ रिस्क फैक्टर फॉर द पिनाइल कार्सिनोमा। अदरवाइज रिलीजन इज नॉट मच ऑफ मच इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो दिस वाज पर्टिकुलर्स। उसके बाद चीफ कंप्लेंट्स, हर्निया का कोई पेशेंट आया तो जनरली आएगा किसकी तरह, या तो स्वेलिंग की तरह आएगा या पेन। सो हाउ वुड यू से? स्वेलिंग इन द राइट और द लेफ्ट ग्रोइन फॉर दीज मेनी मंथ्स, ठीक है, या फिर इट कैन बी इनग्वाइनोस्क्रोटल स्वेलिंग एज वेल, क्योंकि इनडायरेक्ट हर्निया क्या है, देखो समझना क्या है, डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया वीकनेस की वजह से तो डायरेक्टली आगे आएगा, इनडायरेक्ट वाला थ्रू कैनाल आ रहा है इनग्वाइनल कैनाल, तो वो स्क्रोटम में एक्सटेंड कर सकता है, बिकॉज स्क्रोटम के अंदर टेस्टिकुलर वेसल्स और वास डिफरेंस तो इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू जाता है, तो उसके थ्रू वहां पर रीच कर सकता है, तो इट कैन प्रेजेंट एज एन इनग्वाइनोस्क्रोटल स्वेलिंग। Then patient can also complain of pain of the swelling for the past these many months, ठीक है। Then we have to start with the history of presenting illness. You will say the patient was apparently well for so and so duration but now has presented to the OPD or the ward with chief complaints of, तो जो भी हमारी chief complaints थी उसको हम elaborate करेंगे history of presenting illness में। फर्स्ट पैरा के अंदर inguinal hernia में हम will explain about the swelling, तो swelling का अलग से हम केस पता है कि swelling जब भी है उसकी साइट, साइज, शेप, उसका मार्जिन, उसकी एक्सटेंट मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है। देन उसकी सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर उसे पैल्पेट कर कर, ये सारी चीज़ें हैं, स्वेलिंग की डिटेल्स हमने लिखनी है। फिर सेकंड पैराग्राफ के अंदर स्वेलिंग के लिए अलग से केस हमने, यू कैन सी स्वेलिंग एंड अल्सर आर टू केसेस अगर आते हैं तो हाफ द सर्जरी इज डन, सो स्वेलिंग की वहाँ। फिर सेकंड पैराग्राफ के अंदर वी हैव टू कंसल्ट अबाउट पेन, एंड पेन के लिए वी नो वी हैव टू यूज द निमोनिक सॉक्रेट्स, साइट, ऑनसेट, उसके साथ ड्यूरेशन, कैरेक्टर ऑफ पेन, रेडिएशन क्या है, कोई एसोसिएटेड फीचर है क्या, कोई रिलीविंग या एग्रेवेटिंग फीचर है, ऑल दीज यू हैव टू राइट पेन के बारे में। देन थर्ड पैराग्राफ के ऊपर वी हैव टू टेक द हिस्ट्री अबाउट एनी स्ट्रेनिंग फैक्टर्स, या कोई सिस्टमिक कंप्लेन है या कोई रिस्क फैक्टर। नाउ पर्टिकुलरली फॉर द केस ऑफ इनग्वाइनल हर्निया व्हाट आर द नेगेटिव हिस्ट्री पॉइंट्स वी हैव टू कीप। सो नेगेटिव हिस्ट्री के अंदर we'll see, पहले हम पैरावाइज देखते हैं, ठीक है। पैरावाइज में फर्स्टली वी हैड सीन द पेशेंट इज अपरेंटली वेल, उसके बाद जो स्वेलिंग है दैट हैज फर्स्ट अपीयर्ड, हमने क्या पूछना है पहली बारी कि स्वेलिंग जो है दैट हैज अपीयर्ड स्पॉन्टेनियसली या फिर कोई स्ट्रेनिंग फैक्टर्स थे, कोई रिस्क फैक्टर था, ऑक्यूपेशन कुड बी रिस्क फैक्टर की हेवी लिफ्टिंग अगर कुछ हो रही है या फिर कोई प्रीवियस सर्जरी वगैरह हुई है तब, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहाँ अपीयर की स्वेलिंग, दैट साइट इज इंपॉर्टेंट कि ग्रोइन में आई है या स्क्रोटम में आई है, और प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है स्वेलिंग। फिर उसके बाद व्हाट हैपन्स टू द स्वेलिंग अपॉन स्टैंडिंग, वॉकिंग, या स्ट्रेनिंग करता है पेशेंट एंड लाइंग डाउन पे, क्या वो स्वेलिंग अपने आप स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाती है या नहीं, एंड रिड्यूसिबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू द हर्नियाज, वो अभी हम आगे एग्जामिनेशन पे देखेंगे। देन कोई ऐसा पीरियड तो नहीं था जब वो स्वेलिंग जो है इरिड्यूसिबल हो गई, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज दैट सिग्निफाइज कि वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, एंड एक डिक्टम याद रखना है कि एनी ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया इज कंसिडर्ड एज स्ट्रैंगुलेटेड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, ठीक है। सो ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब है वो रिड्यूस नहीं हो रहे, स्ट्रैंगुलेटेड का मतलब हो गया कि अंदर उसके इस्कीमिया हो गया, तो हमको लेके चलना है कि एनी ऑब्स्ट्रक्टेड वुड ऑलवेज बी स्ट्रैंगुलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव टू ऑल्सो सी कि कोई ऑपोजिट साइड पे कोई और स्वेलिंग है या किसी और साइड पे कोई स्वेलिंग है या नहीं। पैरा 2 में वी वर टॉकिंग अबाउट द पेन, तो वो हमने करना है ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया के अंदर, क्योंकि इंटेस्टाइन्स कुड बी अ पार्ट और कंटेंट, तो इसलिए कोली की पेन पेशेंट को मिल सकता है। देन पैरा 3 के अंदर वी वर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेनिंग फैक्टर्स, तो हर्निया के अंदर क्या इंपॉर्टेंट नेगेटिव हिस्ट्री है। सबसे पहले कोई हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक कफ या सीओपीडी तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इससे इंट्राथोरैसिक प्रेशर बढ़ जाएगा। देन यू हैव टू टॉक अबाउट द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का इंक्रीज होता है, वो कैसे हो सकता है कि अगर
अगर वी हैव टू आस्क अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बावल हैबिट्स, कोई कॉन्स्टिपेशन या स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल्स तो नहीं है, ब्लैडर हैबिट्स पूछना है। ऑल्सो इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड कि कोई प्रोस्टेट की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि प्रोस्टेट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो स्ट्रीम है यूरिन की बहुत छोटी छोटी आएगी, है ना, मतलब इट वुड बी वेरी थिन स्ट्रीम ऑफ यूरिन। तो इसके लिए वी हैव टू ऑल्सो आस्क द कंप्लेन्स अबाउट ब्लैडर हैबिट, जैसे कोई डिसयूरिया तो नहीं है, हेजिटेंसी, अर्जेंसी, प्रेसिपिटेंसी, ये सारे तो नहीं है, दीज टर्म्स आर एक्सप्लेन्ड इन द यूरिनरी केस, ठीक है। कोई नैरोइंग ऑफ स्ट्रीम तो नहीं है, वी हैव टू आस्क अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिक्चुरेशन एंड द नॉक्टूरिया, कि नाइट टाइम में इंक्रीज है क्या नहीं। देन ऑल्सो यू हैव टू आस्क अबाउट द एक्यूट रिटेंशन ऑफ द यूरिन। देन पास्ट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट, फिर हमने अभी पर्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट देखे, देन चीफ कंप्लेंट्स, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, देन यू हैव टू टॉक अबाउट द पास्ट हिस्ट्री, कोई सिमिलर कंप्लेंट्स हैं कि पहले भी हुआ था और अंदर रिड्यूस हो गया था, फिर से आ रहा है, या कोई हिस्ट्री, कोई सर्जरी की हिस्ट्री, कोई भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पास्ट हिस्ट्री। देन पर्सनल हिस्ट्री में स्मोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्मोकिंग कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। स्मोकिंग क्या करता है, वो कोलेजन को वीकन कर देता है बहुत जगह में, एंड वेसो कंस्ट्रिक्शन भी करवाता है, व्हेन वी विल सी अ केस ऑफ बर्गर्स डिजीज, ठीक है। तो स्मोकिंग की हिस्ट्री बिकम्स इंपॉर्टेंट। देन फैमिली हिस्ट्री एंड द ट्रीटमेंट हिस्ट्री। देन कमिंग ऑन टू द एग्जामिनेशन ऑफ द हर्निया इटसेल्फ, जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, वैसे ही द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड इन अ वेल लिट रूम, एडिक्वेट एक्सपोजर वाज देयर, कंसेंट वाज टेकन, ठीक है, ये सारे एवरी पॉइंट यू हैव टू टेक। देन यू हैव टू राइट अबाउट द वाइटल्स एंड यू हैव टू मेंशन द पिकल, द पैलर, इक्ट्रस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फेडिनोपैथी एंड ऑल। तो ये जनरल एग्जामिनेशन बाकी केसेस में डिस्कस करेंगे, जो स्पेसिफिक है ये तो लेना ही है। उसके साथ में लोकल एग्जामिनेशन में हर्निया में, दैट शुड बी ऑलवेज, हर्निया की एग्जामिनेशन स्टैंडिंग पोजीशन में ही करनी है, बिकॉज लाइंग डाउन के साथ वो रिड्यूस हो जाता है। सो यू हैव टू सी ऑब्वियसली बोथ स्टैंडिंग एंड लाइंग डाउन में, लेकिन मेन एग्जामिनेशन जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो स्टैंडिंग में ही करने हैं। देन स्टैंडिंग पोजीशन में सबसे पहले किसी भी केस के अंदर इंस्पेक्ट करना है, फिर पैल्पेट करते हैं, फिर परकस करते हैं, फिर ऑस्कल्टेट करते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। तो स्टैंडिंग में इंस्पेक्ट करते हैं, सबसे पहले स्वेलिंग को देखना है, कौन सी साइड पे, राइट पे है, लेफ्ट पे या बाइलेटरली है, साइड देखनी है, इनग्वाइनल रीजन में इनग्वाइनोस्क्रोटल है या फिर सिर्फ स्क्रोटल है, ठीक है। साथ में हमने हिस्ट्री में ये भी पूछना है जैसे कि स्क्रोटल टू इनग्वाइनल प्रोग्रेशन हुई है या इनग्वाइनो टू स्क्रोटल हुई है। देन साइज देखना है, इट कुड बी लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर्स डायमेंशंस लेने हैं। इंस्पेक्शन में तो सिर्फ साइज देखने हैं, ग्लोबुलर है या फ्यूनिकुलर है, कैसी भी है, ओवल इन शेप है, लेकिन जब पैल्पेट करेंगे देन उसके ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस भी मेजर करने हैं। देन शेप हमने देखा, जो नॉर्मली डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया वो मसल वीकनेस की वजह से तो आगे आएगा, दैट वुड बी अ ग्लोबुलर इन शेप, जबकि इनडायरेक्ट कहाँ से आ रही है, इनग्वाइनल कैनाल है, इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू ऐसे लटक रही है स्क्रोटम से, सो इट कुड बी अ पायरिफॉर्म इन शेप्ड, ठीक है। देन सरफेस देखना है, स्मूथ है या इरेगुलर है। देन मार्जिन्स देखने हैं, किसी भी स्वेलिंग के लिए सारी चीजें देखनी है। देन एक्सपेंसाइल कफ इम्पल्स देखनी है। हम क्या करते हैं जनरली, हर्निया को पेशेंट को सुपाइन लिटवा देते हैं एंड उसके बाद रिड्यूस करते हैं। ऑब्वियसली अगर रिड्यूस नहीं हो रहा है, इरिड्यूसिबल है, देन यू डोंट हैव टू एग्जामिन फर्दर। किसी भी ऑब्स्ट्रक्टेड या स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया को अंदर नहीं डालना फोर्सफुली, ठीक है। नाउ इन केस रिड्यूसिबल है, हमने रिड्यूस कर लिया, उसके बाद पेशेंट को कहेंगे एक साइड पे हेड टर्न करो एंड कफ करो, फिर अगर वो वापस आती है देन वी से द कफ इम्पल्स जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ये हो गया। देन यू ऑल्सो हैव टू नोट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड अगर कोई डेविएशन है पीनिस की वो इंपॉर्टेंट है। देन पैल्पेशन पे हाउ यू स्टार्ट, यू विल से द इंस्पेक्टरी फाइंडिंग्स वर कंफर्म्ड ऑन पैल्पेशन, एंड उसके बाद यू विल स्टार्ट विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा डॉर्सम ऑफ द हैंड से मेजर करते हैं, बिकॉज स्किन यहाँ थिन होती है, पाल्मर सर्फेस की थिक होती है। देन यू हैव टू टॉक अबाउट द टेंडरनेस, पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर। फिर इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू गेट अबव द स्वेलिंग, चाहे वो इनग्वाइनोस्क्रोटल स्वेलिंग हो या फिर हर्निया हो, अगर वो कहीं भी स्क्रोटम में एक्सटेंड कर रहा है, यू हैव टू गेट अबव द स्वेलिंग। इससे पता चलेगा, देखो कैसे गेट अबव द स्वेलिंग करोगे आप, जैसे ये स्क्रोटम है, सो पैल्पेट नीचे बेस ऑफ द स्क्रोटम से पैल्पेट करोगे एंड थंब, मतलब ये फिंगर्स डालोगे एंड थंब, एंड उसके बाद अगर ऊपर जा सकते हैं तो यानी सिर्फ स्क्रोटल स्वेलिंग, एंड इफ यू कैन नॉट गेट अबव यानी वो इनग्वाइनोस्क्रोटल है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन हमने पोजीशन देखनी है उसी स्वेलिंग की, एक्सटेंट, साइज, शेप, सरफेस, मार्जिन, किसी भी स्वेलिंग के लिए। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी उस मतलब उस सैक की जो कंटेंट है दैट इज इंटेस्टाइन, तो वो सॉफ्ट एंड इलास्टिक होगा। अगर ओमेंटम उसका पार्ट है देन उसकी डोई कंसिस्टेंसी होगी आटे की तरह। अगर वो टेंस एंड टेंडर है यानी इट इज इंडिकेटिंग कि ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया हो सकता है।
देन वी हैव टू ऑल्सो सी द रिलेशन ऑफ दैट स्वेलिंग टू द प्यूबिक ट्यूबरकल. ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें? क्योंकि प्यूबिक ट्यूबरकल के जो भी मास मीडियल एंड अबव होगा दैट वुड बी इनग्वाइनल हर्निया, लेकिन अगर वो डाउन एंड आउट है यानी दैट वुड बी अ फेमोरल हर्निया. देन उसके बाद रिलेशन ऑफ द स्वेलिंग टू द टेस्टीज. अगर टेस्टीज उस पैल्पेबल नहीं है तो जनरली वो प्राइमरी हाइड्रोसील होता है. ठीक है, क्योंकि टेंस ट्यूनिका वेजिनालिस टेस्टीज को कवर करके रखती है. बट अगर नहीं है ऐसा यानी वो टेस्टीज से मास आ ही नहीं रहा या फिर टेस्टीज को कवर नहीं कर रहा. देन रिड्यूसिबिलिटी देखनी है. रिड्यूसिबिलिटी टर्म इज यूज्ड फॉर हर्निया ओनली. रिड्यूसिबल और कंप्रेसिबल का क्या मतलब होता है कि अगर हमने उसे प्रेस किया और वो अंदर चला गया और जब हाथ हटाया तो अंदर ही है, अनलेस कोई स्ट्रेनिंग फैक्टर जैसे कफ करने को या कुछ नहीं बोला, वो अंदर ही है. दिस इज रिड्यूसिबल विच इज सीन इन केस ऑफ हर्निया. बट अगर कंप्रेसिबल क्या होता है, अगर हाथ हटा दिया और वो वापस इमीडिएटली आ गया तो दैट इज कंप्रेसिबल. जैसे हिमैंजियोमा या कोई भी वैस्कुलर अगर हो गया, दैट इज दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिबिलिटी में भी हमने देखना है कि फर्स्ट पार्ट के साथ क्या हो रहा है. अगर इट इज डिफिकल्ट टू रिड्यूस द फर्स्ट पार्ट तो वो इंटेस्टाइन्स है. ठीक है, मतलब मोर और लाइकली दे आर लाइकली टू बी इंटेस्टाइन्स. कैसे याद रखेंगे? इंटेस्टाइन्स में यहाँ आता है फर्स्ट पार्ट इज डिफिकल्ट टू रिड्यूस. अगर फर्स्ट पार्ट इज इजी टू रिड्यूस बट लेटर वाले पार्ट जो है दैट आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस, देन वो ओमेंटम है. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मोमेंटम बाद में कॉइल्ड अप हो जाता है. इंटेस्टाइन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पहले डालने में डिफिकल्ट होगा. देन रिलेशन हमने देखना ऑफ द स्वेलिंग टू द टेस्टिस देख लिया. देन नाउ कमिंग ऑन टू द हर्निया के इंपॉर्टेंट टेस्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज द डीप रिंग ओक्लूजन टेस्ट. अब डीप रिंग की पहले पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद इसका रिलेशन समझेंगे. तो कैसे लेंगे? यू विल पैल्पेट द एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन एंड उसके बाद प्यूबिक सिम्फाइसिस. रिमेंबर प्यूबिक सिम्फाइसिस दो टर्म्स होती है, एक मिड इनग्वाइनल पॉइंट एंड एक होता है मिड पॉइंट ऑफ द इनग्वाइनल लिगामेंट. हम मिड इनग्वाइनल पॉइंट की बात करें विच इज फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फाइसिस टिल एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन. इन दोनों को मेजर करना है, उनके मिड पॉइंट लेना है एंड उसके 1.25 इंचेस अबव जाएंगे एंड उसको थंब से ओक्लूड करेंगे. दैट इज द पोजीशन ऑफ द डीप रिंग. अब हमने क्या समझना है कि जो डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया है वो एब्डोमिनल वॉल है, ये रेक्टस है एंड ये इनग्वाइनल लिगामेंट है. ठीक है, तो डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया यहाँ से आ रहा है तो वो डायरेक्टली आ जाएगा, वो एब्डोमेन को बस एब्डोमिनल मसल्स को ऐसे घुसाड़ के बाहर आ रहा है. ठीक है, जबकि जो इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया है यहाँ पर डीप रिंग है सपोज इस वाले पॉइंट से, तो वो ऐसे आकर ऐसे जा रहा है. तो अगर मैंने डीप रिंग ओक्लूड कर दी तो डायरेक्ट तो अभी भी आ सकता है ना. सो अपॉन डीप रिंग ओक्लूजन टेस्ट अगर हमने कहा पेशेंट ओक्लूड कर दी, उसके बाद पेशेंट को कहा दूसरी साइड देखकर कफ करो, देन उससे क्या होगा? अगर ये स्वेलिंग बाहर आ रही है यानी डायरेक्ट है, और अगर थंब के थ्रू यानी थंब रखा है तब तो नहीं आ रही, लेकिन थंब हटाते यहाँ से स्वेलिंग आ रही है जहां थंब रखा था मैंने, देन दैट इज द इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया. वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. ठीक है, एंड डीप रिंग ओक्लूजन टेस्ट हम पॉजिटिव कहेंगे अगर वो डीप रिंग की साइड से बाहर आ रही है यानी वो इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया. ओके, देन ये हो गया इंस्पेक्शन. अब करना है पैल्पेशन. तो मतलब इंस्पेक्शन हो गया एंड उसके बाद पैल्पेशन पे हमने यही सारी चीजें मतलब साइज, शेप, मार्जिन वगैरह सब लिखने हैं पैल्पेट कर कर. अब उसके बाद आएगा नेक्स्ट परकशन. अब परकस हमने हर्नियल सैक पे करना है एंड ऑब्वियसली हमें खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में करना है क्योंकि लेटने किससे तो वो रिड्यूस हो जाएगा. एंड परकशन पे अगर टिम्पैनिक नोट मिल रहा है यानी उसका कंटेंट इंटेस्टाइन्स है, अगर डल नोट मिल रहा है तो मोस्ट लाइकली वो ओमेंटम है उसका कंटेंट. ठीक है, रेजोनेंट है तो एंटेरोसील यानी इंटेस्टाइन्स आर द कंटेंट. फिर हमने ऑस्कल्टेट करना है. बावल साउंड्स कैन बी हर्ड इन केस ऑफ द एंटेरोसील. अब वी हैव टू ऑल्सो मेंशन अबाउट द नॉर्मल साइड, बायलेटरल है तो भी. देन एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमिनल मसल की टोन एंड हाउ डू यू एग्जामिन द एब्डोमिनल मसल टोन. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंसिजनल हर्निया के केस के अंदर. ठीक है, कैसे करते हैं? वील आस्क द पेशेंट टू ले सुपाइन. उसके बाद या तो हम उससे कहेंगे लेग एलिवेट करो या फिर हम इससे कहेंगे ऐसे आर्म्स को क्रॉस करो एंड यू रेज योर मतलब हेड पोर्शन. ठीक है, इससे एब्डोमिनल मसल्स टॉट हो जाएंगी. इसकी इंपॉर्टेंस बहुत जगह पे आती है, इसका पर्पस समझ जाओगे तो रिजल्ट समझ जाओगे. इट इज टू मेक द एब्डोमिनल मसल्स टाइट. ठीक है, उसके बाद यू हैव टू गो विद द सिस्टमिक एग्जामिनेशन. दिस कंप्लीट्स एंटायर हर्निया. अब हाउ वुड यू राइट द प्रोविजनल डायग्नोसिस? सो दिस इज अ राइट और लेफ्ट साइड यानी यू हैव टू इंक्लूड साइड. फिर इनग्वाइनल है या फिमोरल हर्निया, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट. कंप्लीट इनकम्प्लीट मतलब अगर वो इनग्वाइनल हर्निया है तो इज इट रीचिंग द बेस ऑफ द स्क्रोटम और नॉट. ठीक है, फिर रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है, कंटेंट उसका क्या है, कॉम्प्लिकेटेड या अनकॉम्प्लिकेटेड है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल यू विल से दिस इज अ केस ऑफ राइट साइडेड रिड्यूसिबल कंप्लीट
complete indirect inguinal hernia containing intestines without any features suggestive of complication at present. So this is the way of inguinal hernia. So next, अगर हम incisional hernia भी cover कर लें तो इसके अंदर history में वही, you will start with the particulars of the patient and chief complaints. What could be the chief complaints incisional hernia में? Swelling in the abdomen for these and these months, या pain over the abdomen, जो भी है, pain या swelling. देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस क्या होगी? नाउ इन केस इंपॉर्टेंट है, अगर ऑपरेशन रीसेंट है यानी विद इन 1 year हुआ है, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ऑपरेशन के ड्यूरेशन से, इंक्लूडिंग इन द HOPI ओनली. बट इन केस ऑपरेशन 1 साल से भी पहले हुआ है, देन ऑपरेशन की हिस्ट्री हम मतलब पास्ट हिस्ट्री में मेंशन करेंगे. सो यू हैव टू स्टार्ट विद द डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ द स्वेलिंग. क्या मोड ऑफ ऑनसेट क्या था, पेशेंट ने देखा कब था, पोस्ट ऑफ ड्यूरेशन में तो नहीं था, मतलब ये सारे ऑनसेट पूछना है, ड्यूरेशन पूछना है, प्रोग्रेशन पूछना है, साइट ऑनसेट पे क्या था और एट प्रेजेंट क्या है, प्रोग्रेशन, वो तभी प्रोग्रेशन पता चलेगी. देन व्हाट हैपेंस अपॉन स्टैंडिंग, वॉकिंग, स्ट्रेनिंग, लाइंग डाउन, वही सेम हर्निया वाले, बिकॉज हर्निया ही है ये, ठीक है. देन हिस्ट्री ऑफ पेन पूछ सकते हैं, जो भी आपकी चीफ कंप्लेंट्स हैं. देन ऑपरेटिव हिस्ट्री बिकम्स इंपॉर्टेंट. इसके अंदर क्या टाइप ऑफ ऑपरेशन हुआ था, इमरजेंसी ऑपरेशन था या इलेक्टिव ऑपरेशन था, नेचर क्या थी ऑपरेशन की, पोस्ट ऑप में रिकवरी कैसे थी, कि पेशेंट को तभी से प्रॉब्लम्स तो नहीं आ गई, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया था पोस्ट ऑफ पीरियड में, कोई हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक COPD या का, क्योंकि जब तक हम इंसाइटिंग जो रिस्क फैक्टर है उसे कंट्रोल नहीं करेंगे वो फिर से अकर करेगा. कोई ठीक है एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं थी, कोई वूंड इन्फेक्शन तो नहीं था कि वूंड गेपिंग हो गई या सर्जरी हुई तो बर्स्ट एब्डोमेन हो गया जो 6th डे पे होता था. देन सेकेंडरी सूचर्स आर अप्लाइड और नॉट, ड्यूरेशन कितनी थी हॉस्पिटल स्टे की, बिकॉज प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन मीन्स ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स थे, ठीक है. टाइम बिटवीन सर्जरी एंड द अपीयरेंस ऑफ द स्वेलिंग क्या थी. रिस्क फैक्टर्स जस्ट लाइक एनी हर्निया हमने पूछने हैं कि कोई स्ट्रेनिंग हिस्ट्री, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की हिस्ट्री, जैसे बावल हैबिट्स, ब्लैडर हैबिट्स पूछेंगे, बावल ब्लैडर हैबिट्स. देन थोरैसिक प्रेशर बढ़ने की, जैसे कि COPD, कफ है, डिफिकल्टी इन एनी मैच्योरेशन, ये सारे. पास्ट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने ऑलरेडी सर्जरी वाली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री. देन फिजिकल एग्जामिनेशन इंसिजनल हर्निया में, अगेन यू विल परफॉर्म ए जर्नल सर्वे, स्टार्टिंग वैसे ही द पेशेंट वाज sitting comfortably in decubitus of choice and examined under well lit conditions, consent was taken and all. फिर vitals लेंगे, फिर pickle वाला लेंगे. Now local examination पे, abdominal examination पहले हमने करना है कि inspection पे the abdomen की shape, size, जो हम बाकी केसेस में कवर कर लेंगे एब्डोमिनल लप में. उसके बाद पैल्पेट करना है नॉर्मली जैसे करते हैं, टेम्परेचर शुरू करेंगे, टेंडरनेस, सुपरफिशियल पैल्पेशन, डीप पैल्पेशन, फिर परकस एंड ऑस्कल्टेट. इंपॉर्टेंट है हर्नियल साइट की स्वेलिंग, जस्ट यू विल टेक जस्ट लाइक अ स्वेलिंग केस ओनली, कि उस स्वेलिंग की साइट क्या है, एक्सटेंट क्या क्या है, साइज क्या है उसका, शेप क्या है उसकी, मार्जिन्स कैसी हैं, ठीक है, सरफेस कैसा है, स्टैंडिंग पोजीशन में भी एंड लाइंग डाउन पोजीशन के ऊपर भी, क्योंकि ये हर्निया है इसलिए रिड्यूसिबिलिटी भी हम देखेंगे. उसके बाद इंपॉर्टेंट है एब्डोमिनल का गैप को, मतलब पेशेंट का ना हम अंदर हाथ मारकर, इंसिजनल हर्निया में ज़्यादा डीप भी नहीं, मतलब प्यार से मारकर, एंड उसके बाद हमने सारी मार्जिन्स चेक करनी है एब्डोमिनल वॉल की, क्योंकि इंसिजनल हर्निया क्या एब्डोमिनल वॉल के थ्रू आ रहे हैं, सर्जिकल साइट जो स्कार मार्क है उसके थ्रू आ रहा है. तो उसके अंदर हमने अगेन लेग रेजिंग टेस्ट करनी है या फिर हेड को रेज करेंगे, उससे मसल्स टॉट हो जाएंगी एंड उसके बाद हम सब देख सकते हैं. एंड उसके बाद स्कार का भी मेंशन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्पेक्शन के अंदर आ जाता है. एंड फाइनली सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हर सिस्टम के 1-1, 2-2 पॉइंट्स लिखकर दिस कंप्लीट्स एंटायर हर्निया. थोड़े वाइवा वाले पॉइंट्स हैं इसके अंदर. फर्स्टली हर्निया होता क्या है, सो डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट. इट इज द प्रोट्रूजन ऑफ अ विस्कस or a part through the abdominal wall or a wall which contains it, and uncomplicated हो सकता है, obstructed हो सकता है, strangulated हो सकता है. then terms important है कि taxis क्या होता है, that is the process of reduction, reducibility and compressibility का difference हमने देख लिया. then how to differentiate between a nomentocele and enterocele we had seen. सबसे पहले तो हम inspection पे देखेंगे, then उसके बाद inspection पे हम क्या देखेंगे कि peristalsis visible है या नहीं. अगर visible peristalsis है then that can be enterocele. then उसके बाद हमने palpate पे करना है. पैल्पेट के अंदर वी हैड सी कि अगर फर्स्ट पार्ट इज डिफिकल्ट टू रिड्यूस देन एंटेरोसील है, एंड अगर लास्ट पार्ट इज डिफिकल्ट टू रिड्यूस देन मेंटोसील है. ऑल्सो डोई कंसिस्टेंसी तो मेंटोसील है, ठीक है. देन परकशन के ऊपर डल नोट है तो मेंटोसील है, टिम्पैनिक नोट मिल रहा है, बावल साउंड्स मिल रही हैं, देन इट हैज टू बी एंटेरोसील. देन ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइकेनस्टीन्स द ऑपरेशन ऑफ चॉइस. एंड हमेशा ना ट्रीटमेंट में ये पूछेंगे कि हाउ वुड यू लाइक टू प्रोसीड, देन यू विल से आई वुड लाइक टू गो फॉर टू परफॉर्म इन्वेस्टिगेशंस टू
investigations to confirm the diagnosis, then to stage the disease, and then investigations to treat the disease. ऐसे ही हर केस के अंदर भी इससे देन नेक्स्ट है इसके अंदर थ्योरी सारी करनी पड़ेगी. मेश के टाइप्स पूछ सकते हैं. हर्नियोप्लास्टी, लाइकेंस्टीन्स टेंशन फ्री हर्नियोप्लास्टी जो है मेश प्लास्टी, उसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है जो हम सर्जिकल वाले पार्ट में सारे कवर कर देंगे इंपॉर्टेंट सर्जरीज के अंदर. Then the boundaries of the Hasselbalch triangle is important. Medial boundary is the rectus abdominis. Lateral पे inferior epigastric vessel होती है, नीचे inguinal ligament होता है, उसके थ्रू जो आ रहा है वो direct inguinal hernia है, जो laterally आ रहा है वो indirect inguinal hernia है. Then the triangle of doom, triangle of pain. Doom medial वाला होता है, पेन लेटरल वाला होता है. उसके कंटेंट्स, उसकी बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द मायोपेक्टिनल ऑरिफिस ऑफ रशॉर्ट, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. देन हमने डीपरिंग ओक्लूजन टेस्ट देख लिया. देयर आर ऑल्सो अनदर टेस्ट जो हम जनरली करते नहीं है बट नाम इंपॉर्टेंट है. एक है जीमेंस 3 फिंगर टेस्ट एंड दूसरा इज द रिंग इन्वेजिनेशन टेस्ट. तो जीमेंस 3 फिंगर टेस्ट में आप 3 फिंगर्स का यूज करते हो जिसके अंदर इंडेक्स फिंगर तो डीपरिंग पे प्लेस करते हो. जो मिडिल वाला फिंगर है वो सुपीरियर जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल जो आउटलेट है रिंग है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग उस पर प्लेस करेंगे. एंड जो थर्ड रिंग फिंगर है दैट वुड बी प्लेस्ड ओवर द फिमोर ओवर द सैफिनस ओपनिंग. तो इन 3 पे प्लेस करेंगे. एंड देन इज द डीपरिंग रिंग इन्वेजिनेशन टेस्ट जो स्क्रोटम के अंदर मतलब स्क्रोटम की स्किन उठाकर ऊपर ऐसे लेके जाते हैं बट ये बहुत पेनफुल होता है इसलिए दिस इज नॉट परफॉर्म्ड. ठीक है. उसके बाद द रिपेयर्स आर इंपॉर्टेंट जिसमें टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर एंड ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल रिपेयर. ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल रिपेयर में हम जैसे ऑब्वियसली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है तो पोर्ट्स डालकर अंदर एब्डोमेन के पेरिटोनियम को ब्रीच करके पहुंच गए. अब पेरिटोनियम के अंदर से जाकर मेश प्लेस करेंगे. मेश हमेशा मतलब ऊपर से अंदर से खोलकर जब सर्जरी देखोगे तो प्लेस करते हैं. सो ट्रांस एब्डोमिनल में पेरिटोनियम इज ब्रीच, जबकि जो टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर है उसके अंदर हम अंदर तो चाहते हैं लेकिन पेरिटोनियम ब्रीच नहीं करते और वहीं पर मेश लगा कर आ जाते हैं. सो इट इज मोर डिफिकल्ट क्योंकि पेरिटोनियम पतली इसलिए आ रहा है, वो ब्रीच हो गई देन इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल रिपेयर वाली सर्जरी. एंड दिस इज अबाउट द इंग्वाइनल हर्निया. फिर जो वेंट्रल हर्निया की है दैट थ्योरी के लिए दैट क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द यूरोपियन वेंट्रल हर्निया क्लासिफिकेशन जिसके अंदर जो M1 वाला होता है दैट इज एपिगैस्ट्रिक, देन इज द पहले सबजिफॉइड फिर एपिगैस्ट्रिक फिर अम्बलाइकल इंफ्रा अम्बलाइकल सुप्राप्यूबिक. एंड जो लेटरल वाली हर्नियाज होंगी देट विल बी सबकोस्टल फ्लैंक वाला पीछे की साइड पे लंबर एंड देन इज द आइलियक वाला. दिस क्लासिफिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट.